हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे सम फार्मूले के कुछ बेहतरीन ट्रिक जो कि आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो इस सारे ट्रिक को देखने के लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए सबसे पहले ट्रिक से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर डेट वाइज सेल्स दिया गया है। अब यहाँ पर ये जो सेल्स क्वांटिटी है, कहीं पे सेल हुआ है, कहीं पे रिटर्न आया है किसी डेट में। तो अब हमें यहाँ पर दो चीज़ें सम करनी है। पहला तो जो भी यहाँ पर पॉजिटिव नंबर में है उसको यहाँ पर सम करना है, एंड सेकंड जो है वो जो निगेटिव वाला नंबर है उसको यहाँ पर हमें सम करना है, वो भी बिल्कुल सम फार्मूले से। आज हम इसको सम करना है, हमें कोई और फार्मूला हमें नहीं यूज करना है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम लगाएंगे इक्वल टू, लिखेंगे सम। अब इसके बाद यहाँ पर हम एक ब्रैकेट और ओपन करेंगे। यहाँ पर अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे एंड अब यहाँ पर हम लगाएंगे ग्रेटर देन का साइन, क्योंकि हमें इसको पॉजिटिव नंबर में सम करना है, इसलिए यहाँ पर ग्रेटर देन 0 या फिर आप इक्वल टू लगा सकते हैं, तो कोई सेंस नहीं बनता है। ग्रेटर देन 0 ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे एंड फिर से एक ब्रैकेट और ओपन करेंगे। अब यहाँ पर फिर से हम इसी डेटा को सम करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एक ब्रैकेट और क्लोज सम का। अब यहाँ पर हमें एंटर प्रेस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हम एरे कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर हमें प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर। ये देखिए मैंने जैसे एंटर किया यहाँ पर 96 आ गया, जो कि यहाँ पर जो भी नंबर आपको दिख रहे हैं वो केवल इसने पॉजिटिव नंबर ही सम किया है। अब इसका दूसरा हम सम करते हैं, यहाँ पर नेगेटिव नंबर। इक्वल टू का साइन लगाएंगे, सम लिखेंगे, एक और ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले हम इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे। इस बार हमें क्या लगाना है, हमें लगाना है लेस देन 0 एंड ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर से एक ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर से हम इसी डेटा को सेलेक्ट करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड एक ब्रैकेट और क्लोज करेंगे सम का। फिर हमें प्रेस करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, और ये हमारा आ गया जो भी हमारा नेगेटिव नंबर है। तो ये था पहला ट्रिक। चलिए अब बढ़ते हैं अपने सेकंड ट्रिक पे। हमारे पास यहाँ पर डेट वाइज सेल्स है एंड हर एक रीजन में कितना सेल हुआ है वो यहाँ पर दिया गया है। तो अभी इस केस में हमें अगर टोटल देखना है, हम टोटल के लिए क्या करते हैं, या तो यहाँ पर हम मैनुअल सम का फॉर्मूला लगा के इसको सम कर लेंगे और यहाँ पर टोटल आ जाएगा, या फिर दूसरा जो हमारे पास होता है ऑल्ट के साथ इक्वल टू लगा के इसको हम सम करते हैं। लेकिन इसमें इशू क्या आएगा, जब कल को हमारे पास डेटा अगले दिन का आएगा, नेक्स्ट डे का डेटा आएगा, तो हम इसको नीचे वाले कॉलम में पेस्ट करेंगे। 7 के नीचे 8 आएगा टोटल और नीचे खिसक जाएगा। तो अभी मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास 2 दिन का डेटा और आ चुका है। अब इसी डेटा को हम अगर नीचे पेस्ट करते हैं तो अगर आप टोटल देखेंगे आपके टोटल में कोई चेंज नहीं हुआ, जो कि चेंज होना चाहिए था, क्योंकि 2 दिन का सेल्स हमने इसमें और ऐड किया। तो इसी का सलूशन हम इसमें सीखने वाले हैं। तो चलिए इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे इसको डायनामिक करेंगे, वो हम सीख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें जाना है यहाँ पर फॉर्मूला बार में। यहाँ पर हमें दिखेगा डिफाइन नेम्स, यहाँ पर हमें फिर मिलेगा नेम मैनेजर्स, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें एक विंडो मिलेगा, इस पर हम न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब न्यू वाले ऑप्शन में सबसे पहले एक छोटा विंडो आएगा, इसमें सबसे पहले पूछेगा कि आप उसका नेम क्या रखना चाह रहे हैं। तो नेम में हम इसको रख देंगे प्रीवियस रो। प्रीवियस रो हमने इसका नाम रख दिया है। अब यहाँ से नीचे आप आएंगे थोड़ा सा, यहाँ पर रेफर टू, इस पर हमें क्या करना है, हमें इस पर रेफरेंस देना है इसको कि कौन सा सेल हमें कंसीडर करना है। तो यहाँ पर हम इस एरो पर क्लिक करके और जहाँ भी हमने सेलेक्ट किया है उसके एक ऊपर वाले सेल को हमें सेलेक्ट करना है। तो जैसा कि मैंने इस सेल को सेलेक्ट कर लिया, अब इसमें भी हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। इसमें हमें क्या करना है, जो यहाँ पर डॉलर साइन दिख रहा है और जो सीट नेम दिख रही है उसको हमें रिमूव कर देना। तो यहाँ पर डॉलर साइन हमने हटा दिया और यहाँ पर हम जो सीट नेम है उसको हम रिमूव कर देंगे। केवल यहाँ पर रहेगा जो भी सेल का रेफरेंस है और एक्सक्लेमेशन मार्क जो है, वो 2 चीज़ें यहाँ पर रहनी है। ये सब हमने कर दिया है। अब यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। जैसे हम ओके करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे इस विंडो में ऐड हो गया है। अब इसको हम क्लोज करेंगे। अब बेसिकली सबसे पहले हम इसको ये समझ लेते हैं कि जो हमने अभी काम किया, जो नेम मैनेजर में जाके वर्क किया, वो कैसे काम करेगा।
तो वो क्या करेगा, यहाँ पर मैं लगाता हूँ मान लीजिए प्रीवियस रोज, फार्मूला लगाया मैंने, वो नेम रेंज लिया यहाँ से बेसिकली एंड एंटर कर दिया। तो अभी यहाँ पर 0 आ रहा है, लेकिन इसको मैं डिलीट करके अगर इसी को मैं यहाँ पर लगाऊंगा, यहाँ पर लगाता हूँ और एंटर करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर 293 आ गया। 293 कहाँ से उठा रहा है, ये अपने जो पिछला इसका प्रीवियस सेल है उस सेल से डेटा उठाएगा, यानी कि प्रीवियस रो से जो डेटा इसको मिलेगा उसी को ये उठाएगा। तो अब इसी को हम यूज करेंगे अपने सम वाले फार्मूले में। तो अब इसको अभी डिलीट करते हैं। अब यहाँ पर मैं सम वाले फार्मूले को एडिट करूँगा, यहाँ से जो लास्ट वाला इसका रेंज है इसको रिमूव हम करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे प्रीवियस रो, जो भी हमने अभी नेम डिफाइन किया है, एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब आप देखेंगे ये अगर हम इसको टोटल सेलेक्ट करके हैं तो ये आ रहा टोटल 353 और यहाँ भी 353 दिख रहा है। ये हम सारे में कंसीडर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर एक कॉलम और इंसर्ट करते हैं, 10 तारीख का डेटा हमारे पास आ गया, सेम मैं इसको नीचे ड्रैग कर रहा हूँ। आप देखेंगे जैसे हमने ड्रैग किया यहाँ पर टोटल में चेंजेस हो गए। तो ये बिल्कुल डायनेमिक तरीके से आप टोटल लगा सकते हैं। ये था हमारा सेकंड ट्रिक। हमारे पास यहाँ पर कुछ वैल्यू दी गई हैं जो कि ये टेक्स्ट फॉर्म में है और हमें बोला गया है इनको हमें सम करना है विदाउट एनी चेंजेस। इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, बिना चेंज किए हुए हमें इसका सम लेकर आना है। तो इसको कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। और हम करेंगे इसको सम के फॉर्मूले से। यहाँ पर लगाएंगे इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे सम, यहाँ पर अब हम लगाएंगे डबल क्विट्स एंड फिर से एक ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम 2 टाइम ब्रैकेट क्लोज करेंगे क्योंकि हमने ओपन 2 टाइम किया है एंड यहाँ से एंटर नहीं करना है, हमें ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। जैसे आप करेंगे आप देखेंगे ये तो है टेक्स्ट फॉर्म में, उसके बावजूद भी यहाँ पर हमने टोटल कर लिया है। अब अगर आपको इसको वैलिडेट करना है तो आप यहाँ से जाकर आप इसको टेक्स्ट में चेंज करके वैल्यू फार्मूला लगा के यहाँ से आप इसको कन्वर्ट करने के बाद जब आप चेक करेंगे यहाँ पर नीचे आप देखिए 6051 यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट के नेम दिए हुए हैं और उनकी सेल्स क्वांटिटी दी गई है कि कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल हुआ है। यहाँ पर हमें क्या करना है, टॉप 3 प्रोडक्ट जो भी हैं हमारे उनका यहाँ पर सम करना है और यहाँ नीचे वाले में जो भी हमारे सबसे लोएस्ट सेल हुए हैं वो उन 3 प्रोडक्ट के सम यहाँ पर लेकर आने हैं। तो सबसे पहले हम टॉप 3 प्रोडक्ट का सम करेंगे। यहाँ पर इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे सम। अब इसी के सम के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर लार्ज का फॉर्मूला लगाना है। लार्ज को क्या चाहिए, एरे। एरे अब हम यहाँ से क्या देंगे, इसको जिसको हमें सम करना है। कॉमा लगाएंगे, के मीन्स पोजीशन, हमें कितनी पोजीशन चाहिए, 3 पोजीशन। तो इसको हम क्या करेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर डालेंगे 1, 2, 3 एंड करली ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया हमारा लार्ज का ब्रैकेट क्लोज। एक ब्रैकेट और क्लोज करना हमें सम का एंड यहाँ आप नॉर्मल एंटर कर सकते हैं क्योंकि लार्ज फार्मूला जो है वो एरो को हैंडल कर लेता है विद एंटर ओनली। तो यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर 3 प्रोडक्ट का टॉप सेल जो है टोटल मिलाकर 248 है। अगर आपको यहाँ पर वैलिडेट करना है तो मैं इसको एक बार के लिए सॉर्ट कर दे रहा हूँ हाईएस्ट टू लोएस्ट। अब इसको अगर हम सम करते हैं इन तीनों को तो आप यहाँ पर देखेंगे 248 आ रहा है। तो फिर से मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, जैसा ये फॉर्म में था उसी फॉर्म में आ गया। अब हम एक बार कैलकुलेट करते हैं बॉटम थ्री प्रोडक्ट के जो सेल हैं उनको सम करते हैं। यहाँ पर लगाएंगे इक्वल टू, फिर से हम लिखेंगे सम। इस बार हमें यहाँ पर लगाना है स्मॉल। स्मॉल भी सेम काम करता है लार्ज की तरह, बस फ़र्क ये है लार्ज करता है हाईएस्ट के लिए, स्मॉल करता है बॉटम के लिए। फिर से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, करली ब्रैकेट ओपन करेंगे 1, 2। अगर आपको 2 लेना है 2 तक रखिए, मुझे 3 लेना है, 3 एंड करली ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद फिर स्मॉल का ब्रैकेट क्लोज एंड सम का ब्रैकेट क्लोज, देन हम करेंगे एंटर। तो ये देखिए हमने टॉप 3 प्रोडक्ट के सम कर लिए एंड बॉटम 3 के प्रोडक्ट सम कर लिए। तो गाइस आज हमने सीखा सम फॉर्मूले के कुछ बेहतरीन ट्रिक एंड टिप्स। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।